हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। ये इस बैच का फ्री ऑफ द कॉस्ट ये बैच चल रहा है, कोई चार्ज नहीं है और आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर पर चल रहा है। तो आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए केवल हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको रेगुलर वे में सारी क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मैथ में नंबर सिस्टम। आप सब जानते हैं नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, एपी, जीपी, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे टॉपिक इस तरीके से आते रहते हैं। फैक्टर्स, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप ऐसे क्वेश्चनों के जवाब बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं 2003, आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या आपको बतानी है। आपको क्या बताना है? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या करना होगा, देखिए पहले मैं इसके ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप बताइए इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे होंगे 0, 1, 2, नन ऑफ दीज, बहुत सारे अलग अलग जवाब आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये दोनों जीरो को काउंट कर रहे होंगे, उनके आंसर आ रहे होंगे 2। ठीक है, तो आइए समझते हैं, क्या हम इन दोनों जीरो को काउंट करेंगे? बिल्कुल जी नहीं करेंगे ऐसे इन जीरो को काउंट। फिर कौन से जीरो काउंट करते हैं? हम वो जीरो काउंट करते हैं जिस जीरो के बाद और कोई नंबर ना आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो की संख्या होगी वो एक भी नहीं है, यानी कि यहाँ जीरो की संख्या 0 है, एक भी जीरो इसमें नहीं है। आप क्या करेंगे, एक नोट डाल के लिख लो इस बात को, नोट डालो और यहां लिख लो। लास्ट में जो जीरोज आते हैं, जो जीरोज, जो शून्य आते हैं, केवल वही काउंट किए जाते हैं। तो आप इसको नोट डाल के लिख लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चनों के जवाब बिना पेन पेपर के कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप बताइए 2020, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप सबके सही जवाब आने लग रहे होंगे और इसको कर भी पा रहे होंगे। आप इसको बिना पेन पेपर के कर पाएंगे। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1, क्योंकि ये जीरो जो है उसके बाद और कोई जीरो और कोई नंबर रिपीट नहीं है। जब कोई नंबर रिपीट नहीं है तो इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा? 1, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। ये वाला जीरो हम काउंट नहीं करेंगे। हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे एक डिजिट है और इसके बाद भी एक डिजिट है। और हम कौन से जीरो काउंट करते हैं? फिर हम वो जीरो काउंट करते हैं जिसके बाद और कोई नंबर रिपीट नहीं होता, केवल जीरो के सवाल। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चन को बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको 3000 प्लस 2000 प्लस 1500। तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान वे में इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। बताइए जल्दी से, कोशिश करो आप सब। देखिए क्या करना है, मेरे को ये देखना है, अगर हमें सिंबल मिल रहा है प्लस का, तो हमको क्या देखना है? हमें ये देखना है इन सारे नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1500। जब 1500 सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में से, तो उस 1500 में लास्ट में कितने जीरो है? लास्ट वाले ही जीरो केवल हमें काउंट करने होते हैं। तो 1500 में लास्ट जीरो कितने हैं? 2। जब 1500 में लास्ट में 2 जीरो है तो केवल वही 2 जीरो काउंट करने होंगे आपको। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज का 2, यानी कि 2 केवल जीरो है। नहीं तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो। देखो 3000 प्लस 2000 और प्लस 1500, आप इनको ऐड करके देख लो। नहीं
देखो जब मैंने ऐड किया इन दोनों तीनों को तो यहाँ 2 जीरो का 2 जीरो आ गया, ये 5 को अगर डबल जीरो जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, और 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6, 6500 आ गया। जब 6500 आ गया आपका आंसर, तो देखो आप 6500 में लास्ट में कितने जीरो है 2 जीरो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 जीरो। आप इनको ऐड नहीं करेंगे, ये तरीका एकदम बकवास तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है और उस छोटे नंबर में ये देखना है कि सबसे लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, जो लास्ट में जीरो आ रहे हैं बस वही काउंट आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और जल्दी से करके हमें बताओ, जल्दी से फटाफट एकदम। आप बहुत ही आसान वे में बहुत अच्छी चीजें सीख पाओगे, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं है। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2000 प्लस 1000 प्लस 10, बताइए आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए आप सब। आप सब समझ पा रहे होंगे। देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इन तीनों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमने देखा सबसे छोटा नंबर 10 है, तो 10 में लास्ट में कितने जीरो है, देखो 10 में लास्ट में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। आपको क्या करना है, जब भी सिंबल प्लस का लगा हो तो हमें ये देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और सबसे छोटे नंबर में सबसे लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में 1 जीरो आ रहा है केवल, तो आपका वही आंसर, बस आपको ऐड भी नहीं करना है। ठीक है, अब चलते आगे की तरफ। हमने प्लस वाली तो चीज पूरी सीख ली, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई वाली चीजें। देखो जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 1500 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 10, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए आप सब। देखो एक क्वेश्चन आप इसका मल्टीप्लाई वाला पहले समझ लो, उसके बाद सारे आंसर आप ही सब करेंगे। देखो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई वाले में, मल्टीप्लाई वाले में हमें ये देखना होगा कि प्रत्येक नंबर में लास्ट में कितने जीरो है, प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर में लास्ट में जीरो हमें काउंट करने हैं। तो देखो 1500 में लास्ट में कितने जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पे 3 है लास्ट में, तो 3 हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ जीरोज 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। टोटल हम सबको जोड़ देंगे, कितने जीरो हमने काउंट किए, मैंने ये 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, हमने कितने काउंट किए 8, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 8। यानी कि मल्टीप्लाई जब भी आए, जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल आए तो लास्ट में जो भी जीरो हो आप उन्हीं जीरो को काउंट करिए। ठीक है, और सबको ऐड कर लीजिए एक साथ। ठीक है, जैसे ही ऐड करोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देते हैं, करने की कोशिश करना आप सब। देखो जैसे मैंने ये दिया है 200 इंटू 500 इंटू 100 इंटू 50, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कोशिश करो आप सब बहुत जल्दी से। देखो आपको क्या करना है, यानी कि जितने भी जीरो हैं आप सभी जीरो को क्या करोगे काउंट कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ कितने जीरो हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 7, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो 7 होगा। ठीक है, चलिए और चीजें समझते हैं आगे की तरफ। इतनी बात आप सबने बहुत आसान में भी समझ पा रहे होंगे आप सब। ठीक है, आपको सबको क्लियर हो रही होगी इतनी बात। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं ये चीज तो सीख गया साहब कि प्लस में किस तरीके से हम काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई में किस तरीके से काउंट करते हैं, तो अब हम आगे की तरफ जब बढ़े तो हम ये देखेंगे आखिर इस जीरो की उत्पत्ति कैसे होगी। ठीक है, कैसे हम जीरो निकालते हैं। देखो आप सब समझते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक के नंबर ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके मिलने से या जिनकी मल्टीप्लाई होने से जीरो की उत्पत्ति हो रही है। देखो अब आप समझ पा रहे होंगे, आप 9 के बाद 10 की तरफ आइए, यहीं से तो जीरो की स्टार्टिंग हुई है। देखो 1 से लेकर 9 तक कहीं जीरो नहीं है, अभी जीरो की स्टार्टिंग कहां से हो गई 10 से, तो आप 10 के ऐसे फैक्टर करो, 10 के 2 फैक्टर कर दो, तो मैं समझ पा रहा हूं 2 इंटू 5। ठीक है, इन्हीं डिजिटों में से 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में से आपको फैक्टर करने हैं, तो 2 इंटू 5 करोगे तो 10 बन जाएगा। यानी कि हम इतनी बात समझ पा रहे हैं यहाँ से कि 5 और 2 जहां मिल जाएगा वहां जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब आप जब इतनी बात समझ गए हो तो आगे की तरफ जरा बढ़ना। देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया आपके लिए क्वेश्चन 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन आप करेंगे।
मैंने बताया था कि जहां 5 और 2 का एक जोड़ा बनेगा वहीं एक जीरो की उत्पत्ति होगी। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। जैसे 4 जोड़े बन गए तो 4 ही जीरो बन जाएंगे, ठीक। तो आप कैसे समझेंगे, आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि अगर जोड़े में से 5 और 2 में से अगर एक भी नंबर इन दोनों में से, जैसे मैंने ये कह दिया कि 5 3 बार आ गया साहब, ठीक है, और 2 2 बार आया, तो आप हमें ये बताइए यहाँ कितने शून्य बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे पहली बात तो देखो इसके पास 2 ही तो 2 है, तो यानी कि इसके पास भले ही 3 5 है, लेकिन हमें क्या बनाना है, 2 जोड़े बनाने होंगे। क्यों कि इसके पास और कोई जोड़ा है ही नहीं, यानी कि 2 और है ही नहीं, 2 मिनिमम देखना है, मिनिमम जो होगा उसके साथ ही जोड़ा बनेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ एक चीज देखी है, 5 3 2 और 7, सॉरी 4 और 7 है, तो मैंने एक जगह 5 लिख लिया। अब मैं ये भी बात जानता हूं कि इस 4 को 2 की पावर 2 लिख पाऊंगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपने आगे 3 भी लिख लिया ये वाला, और यहाँ 7 भी लिख लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 कितने बार आया, 1 बार आया, 2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो जोड़े कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। यानी कि 5 और 2 में से ये देखना है कि किसकी पावर मिनिमम है, मिनिमम पावर ही जोड़ा बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए 5 और 2 में किसकी पावर मिनिमम है, 5 की पावर मिनिमम है, क्योंकि 5 की पावर 1 है, तो यहाँ जोड़े बनेंगे 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे 1, ठीक है। चलते हैं और आगे की तरफ, आपको और चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसान हो जाएगी चीजें, बस रेगुलर रहिएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे 25 गुणे 64 गुणे 125, अब बताइए आप कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, कोशिश करो आप सब। यानी कि हमें क्या करना है, 5 5 के जोड़े बनाने। तो देखो मैं यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर इस 5 को 25 को मैं लिखूंगा तो क्या मैं 5 की पावर 2 लिख पाऊंगा, आप सब जानते हैं 5 5 25। इसी तरीके से इस 64 को आप क्या लिख पाओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर क्या लिख पाओगे 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर आपने 6 लिख लिया इसको। ठीक इसी तरीके से 125 को क्या लिख पाओगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 की पावर 3 लिख पाओगे। अब मैंने ये देखा, मैं ये जानता भी हूं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं बेस होने पर, सेम होने पर, और भाग में घातें घटती हैं बेस सेम होने पर, आधार सेम होने पर। तो देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो जब ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, 5 की पावर 5, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ा तो 2 की पावर 6। अब आप बताइए कितने मिनिमम जोड़े बन सकते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इन दोनों की पावर में कौन सी पावर सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी इन दोनों में कौन सी, 5, तो यहाँ नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज भी 5 ही होंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5। देखो जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे, जैसे हमने बोल दिया 2 और 5 के 2 जोड़े बन गए, जब 2 जोड़े बन गए तो 2 जीरो काउंट करोगे, जब 4 जोड़े बन जाएंगे तो 4 जीरो काउंट करोगे, जब 5 जोड़े बन जाएंगे तो 5 जीरो काउंट करोगे। आइए समझते हैं आगे की तरफ है। आप सबको ये चीजें बहुत क्लियर हो पा रही होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। 125 इंटू 128 इंटू 25, बताओ आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। कोशिश करो आप सब और कर पाओगे इस सवाल को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप सब करने की कोशिश करिए। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 125 है तो इस 125 के लिए 5 की पावर में क्या लिख पाऊंगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 लिख पाऊंगा। इसी तरीके से 128 को आप क्या लिख पाओगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128। ठीक इसी तरीके से 25 को क्या लिख पाओगे, 5 की पावर 2। जब आपने ये सारा काम कर लिया, अब आप समझते हैं कि गुणा में बेस होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक इसी तरीके से 2 की पावर क्या हो जाएगा 7। तो हमें ये देखना है कि 5 और 2 से मिलकर एक जोड़ा बनता है। जब एक जोड़ा बनता है तो आपको ये देखना है कि दोनों में से किसकी पावर सबसे छोटी है, तो इन दोनों में से पावर किसकी छोटी है, 5 की पावर 5 है, तो जोड़े कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। जिसकी पावर छोटी हो उतने ही जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब 5 जोड़े बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ
5 ही होंगे, ठीक है। जितने जोड़े उतने ही जीरो, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजें नई नई सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 9, वो सॉरी 8 into 9। बताओ, अब आपको ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। 1 से लेकर 9 तक हमने सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमें क्या क्या काउंट करना है, हमें 2 और 5 मिलाना है। जहां 2 और 5 मिलेंगे वहां जीरो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 कितने हैं, 1, यहाँ से 2 आ गए, ठीक है। और यहाँ से 2 कितने आ गए, 2 की पावर 2, देखो यहाँ पे 2 है, जीरो वो सॉरी 2 है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के फैक्टर कर दो, 2 3 6, यहाँ से देखो 1 2 निकल के आ गया, यहाँ पर 2, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 9 में कोई जीरो नहीं होगा, यानी कि ना तो कोई 5 होगा ना तो कोई 2 होगा, ठीक है। 7 के भी ऐसे कोई फैक्टर नहीं हो रहे जिसमें 2 या 5 आ रहा हो। देखो यहाँ से 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो अब मैं ये देखेंगे 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। तो देखो 2 आया 1 बार, तो ये आया 2 बार, ये आया 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी कि 2 की पावर हम क्या लिखेंगे 7। और 5 कितनी बार आया जरा देखिएगा, 5 एक बार आया और पूरे एक्सप्रेशन में कितनी बार आया, 1 बार। जब 1 बार आया तो हम 1 बार लिखेंगे 5। अब आप ये देखिए 2 और 5 में किसकी पावर सबसे छोटी है। तो देखो 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 की पावर छोटी है। जब 5 की पावर छोटी है तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 1 बनेगा। जिसकी पावर 2 और 5 में जिसकी पावर छोटी होती है तो उतने ही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 7 से ये 1 छोटा है, तो कितने पेयर बनेंगे, 1 ही पेयर बनेगा। जब 1 पेयर बनेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो और आगे की तरफ सीखते हैं चीजें। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए जिससे कि ये कंटेंट हर बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छा कराते हैं आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 5 की पावर 316 गुणे 2 की पावर 613। बताइए आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप सब समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो किसकी पावर सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी पावर आ रही है आपकी 5 की। देखो 5 की पावर 316 है और 2 की पावर 613 है, तो 613 बड़ा है या 316 बड़ा है। तो 316 छोटा है चूंकि और 613 बड़ा है, तो हमें क्या लेना होता है, छोटा वाला, यानी कि इतने ही तो पेयर बन पाएंगे। तो 316 जब पेयर बनेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 316 ही होंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप अच्छे से एक नोटबुक बना दो और उस नोटबुक में सारे कंटेंट को नोट करो आप अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के समय आप पूरी बुक को एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन अपनी जो बेस्ट कंटेंट होंगे, जो आपका ये एक रजिस्टर फेयर बनेगा जिसमें आपके सारे कंटेंट होंगे, उनको अच्छे से रिवीजन करिए एग्जाम के टाइम पर, और अच्छे से जब पढ़ के जाओगे तो हर क्वेश्चन के जवाब बहुत आसान वे में आप कर पाओगे, ठीक है। चलो जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 319 इंटू 5 की पावर 419। बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप सब करने की कोशिश करिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको सिखाया है। देखो आपको क्या करना है, या ये देखना है 2 और 5, जब 2 और 5 है ही है ऑलरेडी, तो हमें ये देखना है कि 2 की पावर बड़ी है या 5 की पावर बड़ी है, ठीक है। जिसकी पावर दोनों में छोटी हो वो छोटी पावर में देखिए। तो हमने देखा कि 419 छोटा है या 319 छोटा है, 319 छोटा है, तो जो छोटा वही आंसर। आप ये ऐसे कर लीजिए सीधा, जो छोटा उतना ही आंसर, यानी कि 319 ही आपके जीरो हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन और कर दो, फिर उसके बाद और नई चीजें सीखते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 2 की पावर 716 इंटू 3 की पावर 413 इंटू
2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 613। ठीक है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप सब करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इनके जवाब कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ 2 की पावर 716 है, यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर क्या है 613। तो मैं ये जानता हूँ कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो यहाँ 2 की पावर 716 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इसमें जब ऐड हो जाएगी तब क्या हो जाएगी 2 की पावर 720। ठीक इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा, 3 से मेरे को कोई मतलब नहीं, 3 से कोई जीरो निकल के नहीं आएगा। जब 3 से कोई जीरो निकल के नहीं आएगा तो आपका कहां से जीरो निकल के आएगा 5 से। अब इंटू कर लीजिए 5 की पावर 613, ये वाला तो 2 मैंने यहाँ पे काउंट कर ही लिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ देखा तो 2 की पावर 720, 5 की पावर 613। तो आप बताइए इन दोनों में से किसकी पावर सबसे छोटी है, जिसकी पावर सबसे छोटी वही उसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे पावर छोटी है 613, तो 613 ही आपके क्या होंगे जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर इस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 613। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 613। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ सीखते हैं बढ़िया सी चीजें, फैक्टोरियल वाली, जो आपको मैंने यूनिट डिजिट में भी पढ़ाई थी, फैक्टोरियल वाली चीजें। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन आपके लिए कि फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरोज क्या है। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, एक सिंबल ये भी होता है फैक्टोरियल का, इस तरीके का, देखो इस तरीके का, ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेस का आपको ये मान बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी है। तो फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए आपको क्या पता करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक काम करना है, केवल 5 से भाग करना है बस। जैसे ही आपने 5 से भाग किया 20 में तो कितने बार गया 4 बार गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 4। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं और आगे की तरफ, एक आध और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए फैक्टोरियल 60। बताइए आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या आप बताइए फैक्टोरियल 60 में। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, 60 में 5 का भाग करना है। जब 60 में आप 5 का भाग करोगे तो कितने बार जा रहा है भाग, देखो 12 पंजे 60, यानी कि 12 बार भाग गया। फिर इस 12 में आप 5 का भाग करिए, जब तक भाग चला जाता रहे तब तक आप भाग करते रहिएगा। ठीक है, जैसे अब 12 में 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है साहब, 5 दूनी 10, कितने बार गया 2 बार, बस यहीं आप रुक जाइए। क्योंकि आप कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो इसका मतलब पेयर बराबर बन नहीं पाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को आपस में ऐड कर देना है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो 14 ही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 14 होंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए फैक्टोरियल 75। आप बताइए फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से करने की कोशिश करिए आप सब, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का जवाब बिना पेन पेपर के कर भी पाओगे, क्योंकि आप मन से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, डिवाइड बाई तो कर ही सकते हो, इतना काम तो आप सब कर पाओगे। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 75 तो यहाँ लिखेंगे और 75 में भाग कितने का करेंगे 5 का करेंगे, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से ही जीरो बनता है। ठीक है, जब 5 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बार गया। ठीक है, अब इस 15 में भाग कितने का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, जब तक 5 का भाग जाता रहे भागफल में तब तक हम करते रहेंगे। 5 दिया 15, 3 बार चला गया भाग, जब 3 बार चला गया तो अब मैंने देखा पहले वाले ये 15 जीरो हो गए, बाद में ये 3 जीरो हो गए, 15 3 कितने हो गए 18। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18 विल बी योर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, इसमें वो आप बिना पेन और पेपर के कर पाओगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल, बाय बाय।